हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार और प्रो ट्रेडिंग एकेडमी की इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज वीडियो सीरीज में आप सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है स्ट्रेटजी नंबर 9, जिसका नाम है वॉल्यूम मोमेंटम स्ट्रेटजी। दोस्तों, ये गैप अप गैप डाउन इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है और ये जो है ये स्ट्रेटजी आप कोई भी एफएनओ स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हो, जिसका स्टॉक सिलेक्शन के बेसिस पे हम लोग चूज करेंगे कि कौन सा दिन पे कौन सा स्टॉक पे इसको हम लोग को ट्रेड करना है। दोस्तों, ट्रेडिंग मेथड इसका जो है वो मेथड का नाम है मोमेंटम ट्रेडिंग मेथड। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारा क्वेरी आता है कि मैं यहाँ पे ट्रेडिंग मेथड जो देता हूँ ये क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि ट्रेडिंग मेथड होता क्या है। दोस्तों, ट्रेडिंग मेथड होता है एक मार्केट स्ट्रक्चर, मतलब एक जो है मोमेंटम स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, या जो प्राइस पैटर्न होता है उसका स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो ये जो मेथड होता है ट्रेडिंग मेथड, ये एक एक मेथड के ऊपर आप हजारों स्ट्रेटजी बना सकते हो, मतलब हजारों स्ट्रेटजी जो है वो आप डेवलप कर सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पे मैं ट्रेडिंग मेथड इसलिए मेंशन करता हूँ क्योंकि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, या बोल सकते हैं वो लोग कुछ पर्सनल हेल्प कभी लिए हैं मुझसे ट्रेडिंग रिलेटेड, तो वो लोगों को मैं ये सब के बारे में बहुत कुछ सिखा भी चुका हूँ और सिखाता भी हूँ अभी भी। मैं यहाँ पे ट्रेडिंग मेथड का नाम इसलिए दे देता हूँ ताकि मैंने उन लोगों को जो भी सिखाया उन लोगों को समझ में आए कि कौन सा ट्रेडिंग मेथड को यूज करके ये स्ट्रेटजी बनाया गया है। अगर आप मुझे टेलीग्राम में या दूसरे जगह पे फॉलो नहीं करते हो और सिर्फ स्ट्रेटजी वीडियो ही देखते हो, तो ये जो ट्रेडिंग मेथड में मेंशन करता हूँ इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके लिए नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए, इसका जो ट्रेडिंग सेगमेंट है इस स्ट्रेटजी का, इस ट्रेडिंग सेगमेंट है कैश और फ्यूचर्स दोनों, मतलब आप कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट दोनों में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको एक चीज याद रखना है कि आपको अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो आपको कैश मार्केट के चार्ट के बेसिस पे ही करना पड़ेगा। फ्यूचर्स के चार्ट के बेसिस पे कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करता है। और दोस्तों, इसका जो स्टॉक सिलेक्शन है वो गैप अप गैप डाउन का जो स्टॉक सिलेक्शन मेथड होता है वो मैंने अपना जो स्टॉक सिलेक्शन वीडियो सीरीज है उसका पार्ट 7 और पार्ट 8 वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझा है। अगर आप वो नहीं भी देखें तब भी ये स्ट्रेटजी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी मैं स्टॉक सिलेक्शन थोड़ा बहुत बता दूंगा। लेकिन अगर इन डेप्थ नॉलेज आपको चाहिए तो आपको स्टॉक सिलेक्शन वीडियो सीरीज का पार्ट 7 और पार्ट 8 वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए और देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है स्ट्रेटजी नंबर 9, जो है वॉल्यूम मोमेंटम स्ट्रेटजी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया इस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट जो है ये एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात किए बिना कोई भी पैसा स्टॉक मार्केट में मत लगाइए, क्योंकि आप जो भी पैसा लगाएंगे उसका रिटर्न का कोई गारंटी स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले आप जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्ट्रेटजी। चलिए, अभी हम लोग जाते हैं स्ट्रेटजी के सेटअप में। तो फ्रेंड्स, स्ट्रेटजी का जो टाइम होगा, मतलब टाइम फ्रेम होगा, वो 1 मिनट का होगा। और यहाँ पे हम लोग 1 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट लेंगे, जो है नॉर्मल कैंडल स्टिक चार्ट। आपको 9:10 पे एनएससी का जो प्री ओपन सेशन का पेज होता है वहां पे जाना है, और जितना सारा गैप अप गैप डाउन स्टॉक है उसको शॉर्ट लिस्ट करना है। इसके बाद दोस्तों, आपको सिर्फ वही स्टॉक को अपना वॉच लिस्ट में ऐड करना है जो या तो 1.5% से लेके 2% के बीच में गैप अप हो रहा है, नहीं तो गैप डाउन हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा, जो गैप अप या गैप डाउन होगा वो 1.5 से लेके 2.5% के बीच में होना चाहिए। दोस्तों, तीसरा चीज आपको ये देखना है कि आप जो स्टॉक को ऐड कर रहे हो उसमें जो गैप क्रिएट हुआ है वो या तो बुल गैप होना चाहिए, नहीं तो बियर गैप होना चाहिए, नहीं तो नॉर्मल गैप होना चाहिए। अगर ये तीनों छोड़ के बाकी दूसरे टाइप का जो गैप्स होता है वो है तो आप उस स्टॉक को नहीं लोगे। दोस्तों, अगर आपको बुल गैप, बियर गैप, नॉर्मल गैप ये सब पता नहीं है तो आप मेरा स्टॉक सिलेक्शन का जो पार्ट 7 और 8 वीडियो है वो जरूर देखिए, क्योंकि वहां पे मैंने ये सब गैप के बारे में डिटेल्स में जो है डिस्क्राइब किया है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप गलत स्टॉक चूज कर लोगे तो रिजल्ट स्ट्रेटेजी का गलत ही आएगा। और दोस्तों, मेन बात यहाँ पे 4 कंडीशन आपको देखना है, और इन चारों कंडीशन में ऐसा नहीं है कि चारों के चारों फुलफिल होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इन चारों कंडीशन में कोई एक कंडीशन जो है वो मैच करना चाहिए। तो कंडीशन में बता देता हूँ। कंडीशन ये है, द सेकेंड कैंडल क्लोज अबव फर्स्ट कैंडल विद हायर वॉल्यूम देन फर्स्ट कैंडल। मतलब जो सेकेंड 1 मिनट का कैंडल होगा
वो पहला 1 मिनट का कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ, मतलब पहला जो कैंडल है उसका वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम लेके क्लोजिंग देना चाहिए। दूसरा कंडीशन है दोस्तों, ऐसे ही जो थर्ड कैंडल होगा वो सेकेंड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, और थर्ड कैंडल का जो वॉल्यूम है वो सेकेंड कैंडल से ज्यादा होना चाहिए। और दोस्तों ठीक ये दो जो कंडीशन है, इसको उल्टा कंडीशन है, जो है सेकेंड कैंडल जो होगा वो फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे क्लोज होना चाहिए, और वो भी ज्यादा वॉल्यूम से, मतलब पहला जो कैंडल है उसका जो वॉल्यूम है उससे ज्यादा वॉल्यूम लेके क्लोज होना चाहिए। और दोस्तों जो फोर्थ पॉइंट है, मतलब फोर्थ जो कंडीशन है वो है कि जो थर्ड कैंडल होगा वो थर्ड कैंडल सेकेंड कैंडल के लो के नीचे जाके क्लोज हो जाएगा, और थर्ड कैंडल का जो वॉल्यूम होगा वो सेकेंड कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा होगा। तो फ्रेंड्स ये चार कंडीशन है, और इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन आपको मीट करना है। और दोस्तों जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट इस सेटअप का ये है कि बोथ कैंडल शुड बी ऑफ सेम कलर। मतलब आप जो भी कंडीशन को यूज कर रहे हैं और उस कंडीशन में जो दो कैंडल को आप देख रहे हैं वो दो कैंडल का कलर जो है वो सेम होना चाहिए। मतलब अगर आप पहला कंडीशन को देख रहे हैं जहां पे सेकेंड और फास्ट कैंडल को लेके काम हो रहा है, तो फास्ट और सेकेंड कैंडल या तो दोनों ही ग्रीन होना चाहिए, नहीं तो दोनों ही रेड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स चलिए अभी हम लोग जाते हैं इस स्ट्रेटेजी के एंट्री एग्जिट पे। तो दोस्तों जो पहला कंडीशन है अगर वो मीट होता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो सेकेंड कैंडल है उसके हाई के ऊपर बाई करेंगे, और उसी कैंडल के लो के नीचे हम लोग एसएल लगाएंगे। अगर कंडीशन टू मैच करता है तो हम लोग थर्ड कैंडल के हाई के ऊपर बाई करेंगे, और थर्ड कैंडल के ही लो के नीचे हम लोग एसएल लगाएंगे। अगर कंडीशन थ्री मीट करता है तो हम लोग सेकेंड कैंडल के लो के नीचे सेल करेंगे, और सेकेंड कैंडल के ही हाई के ऊपर हम लोग एसएल लगाएंगे। अगर फोर्थ कंडीशन मीट करता है तो हम लोग क्या करेंगे, जो थर्ड कैंडल होगा उसके नीचे हम लोग सेल करेंगे, और थर्ड कैंडल के ही हाई के ऊपर हम लोग एसएल लगाएंगे। और दोस्तों एंट्री और एसएल के लिए हम लोग छोटा सा बाफार यूज करेंगे, और कौन सा स्टॉक में आपको कितना बाफार यूज करना है वो मैं इस स्ट्रेटेजी का जो वीडियो है इसी का फाइन ट्यून्स में जाके आपको बता दूंगा। दोस्तों यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी में दो टारगेट है। पहला टारगेट इज 1:1 ऑफ योर एसएल वैल्यू, और दूसरा टारगेट है 1:2 ऑफ योर एसएल वैल्यू। मतलब अगर आपका एसएल वैल्यू 1 रुपया है तो आपका पहला टारगेट भी 1 रुपया होगा, और दूसरा टारगेट कितना होगा उसका डबल, मतलब 2 रुपया। और दोस्तों जो सेवेंथ पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रेड मस्ट एग्जीक्यूट बिफोर 9:25 AM। मतलब दोस्तों 9:25 से पहले ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। जो मोमेंटम सेटअप होता है उसमें हम लोग ज्यादा टाइम वेट नहीं करते एंट्री के लिए, तो यहाँ पे हम लोग 5-7 मिनट ही वेट करेंगे एंट्री के लिए। अगर एंट्री नहीं मिलता है तो ट्रेड को कैंसिल कर देंगे। तो इसीलिए 9:25 से पहले पहले हम लोगों को एंट्री हो जाना चाहिए। We must exit at 9:55 AM in case of target or SL not achieved। मतलब दोस्तों अगर 9:55 से पहले टारगेट या एसएल कुछ भी नहीं होता है, प्राइस जो है बीच में फंसा रहता है, तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। एसएल होगा तो हम लोग वैसे ही निकल जाएंगे, लेकिन दोस्तों 9:55 AM से पहले अगर टारगेट 1 भी अचीव नहीं होता है तो भी हम लोग निकल जाएंगे। अगर टारगेट 1 अचीव हो जाता है तो हम लोग टारगेट 2 के लिए वेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी डायग्राम में जाते हैं, और डायग्राम में समझते हैं कि ये जो ट्रेड है ये कैसे रियल मार्केट में एग्जीक्यूट होगा। तो फ्रेंड्स सोचिए ये पहला कैंडल है, और नीचे आपको जो है एक वॉल्यूम बार भी दिख रहा है। दोस्तों दूसरा कैंडल क्या होता है, पहला कैंडल के ऊपर जाके क्लोजिंग कर देता है, और इसका वॉल्यूम भी पहला कैंडल से ज्यादा होता है। तो अगर ऐसा आपको मिल जाता है तो आप क्या करेंगे, ये जो सेकंड कैंडल है इसके हाई के ऊपर आप बाई ऑर्डर प्लेस करेंगे, और जैसे ही बाई ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा तो आप इसी कैंडल के लो के नीचे एक एसएल ऑर्डर प्लेस करेंगे, और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस जो है ब्रेकआउट होगा और आपका टारगेट की तरफ चला जाएगा। उसी हिसाब से दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि ये पहला कैंडल है, और दूसरा कैंडल जो बन गया है वो ऊपर तो क्लोज हो गया, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है पहला कैंडल से कम हो गया, तो हम लोग इसमें एंट्री नहीं करेंगे, हम लोग और वेट करेंगे। तो इसके बाद ऐसा हो सकता है कि तीसरा और एक कैंडल बना जो सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग कर दिया, और इसका वॉल्यूम भी सेकंड कैंडल से ज्यादा निकल के आ गया। तो ऐसा अगर सिचुएशन हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो थर्ड कैंडल है उसके हाई के ऊपर बाई करेंगे, और जैसे ही बाई ऑर्डर ट्रिगर होगा हम लोग उसी कैंडल के लो के नीचे अपना एसएल ऑर्डर डाल देंगे, और हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस जो है हम लोगों के डायरेक्शन में जाएगा और टारगेट को अचीव करेगा। तो फ्रेंड्स अभी सेलिंग के बारे में देख लेते हैं।
तो सेल में भी आप देख सकते हो ये एक रेड कैंडल है जिसका वॉल्यूम भी आपको दिख रहा है, और हो सकता है सेकेंड कैंडल इस जो पहला कैंडल है इसके लो के नीचे जाके क्लोजिंग हो गया और वॉल्यूम भी ज्यादा जनरेट कर लिया। तो ऐसा अगर हो जाता है तो हम लोग सेकेंड कैंडल के लो के नीचे एक सेल ऑर्डर डालेंगे, और जैसे ही सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो हम लोग सेकेंड कैंडल के हाई के ऊपर अपने सेल ऑर्डर डाल देंगे, और हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस जो है हम लोग के डायरेक्शन में जाएगा और टारगेट को अचीव करेगा। उसी हिसाब से दोस्तों जो सेकेंड सिनेरियो है वह कैसे हो सकता है, ये सोचिए हम लोग का पहला कैंडल है और ये दूसरा कैंडल है। अब देख पा रहे हो कि दूसरा कैंडल जो है उसका वॉल्यूम कम है, तो हम लोग इस पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं, हम लोग वेट करेंगे तीसरे कैंडल के लिए। तो तीसरा कैंडल अगर ऐसा बन जाता है जो जो सेकेंड कैंडल है उसके लो के नीचे जाके क्लोजिंग दे देता है, और तीसरा कैंडल का जो वॉल्यूम है वो सेकेंड कैंडल से ज्यादा हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो थर्ड कैंडल है इसके लो के नीचे हम लोग सेल करेंगे, और जैसे ही सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा इसी कैंडल के हाई के ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस डाल देंगे। और फ्रेंड्स हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस हम लोगों के ही डायरेक्शन में जाएगा और टारगेट को अचीव करेगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये डायग्राम से समझ में आया कि कैसे हम लोगों को ट्रेड करना है इस स्ट्रेटेजी के ऊपर। अभी हम लोग इस स्ट्रेटेजी के फाइन ट्यून्स में जाएंगे और वहां पे देखेंगे कि कौन कौन सा फाइन ट्यून्स हम लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं ताकि इस स्ट्रेटेजी का जो एक्यूरेसी है वो और भी ज्यादा बढ़ जाए। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं स्ट्रेटेजी फाइन ट्यून्स में। तो दोस्तों पहला फाइन ट्यून्स ये है कि ट्रेड ओनली इन स्टॉक्स हुज प्राइस इज अबव 100 एंड बिलो 5000। मतलब हम लोग उसी स्टॉक में ट्रेड करेंगे जिसका वैल्यू 100 से ऊपर है और 5000 से नीचे है। दोस्तों दूसरा चीज है डेली एवरेज वॉल्यूम ऑफ द स्टॉक मस्ट बी अबव 5 लाख। मतलब उस स्टॉक का जो डेली एवरेज वॉल्यूम है वो 5 लाख से ज्यादा होना चाहिए। अगर एवरेज वॉल्यूम 5 लाख से नीचे है तो हम लोग उस स्टॉक में काम नहीं करेंगे। अभी दोस्तों मैंने पहले बताया था कि एंट्री और एग्जिट में मुझे कुछ बाफर यूज करना है, मतलब एंट्री और एसएल में, तो वो भी मैं बता देता हूँ। अगर स्टॉक का प्राइस 100 से लेके 200 तक है, मतलब 100 to 200 के अंदर है, तो हम लोग 5 पैसे का बफर यूज करेंगे। स्टॉक प्राइस अगर 201 से लेके 1500 मतलब 1500 तक है तो हम लोग 10 पैसे का बफर यूज करेंगे, और स्टॉक का प्राइस अगर 1500 से ऊपर है तो हम लोग 15 पैसे का बफर यूज करेंगे। और दोस्तों जो फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, वो है कि रिमेंबर टू बुक 75% एट फर्स्ट टारगेट एंड 25% एट सेकंड टारगेट। मतलब अगर आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 75 क्वांटिटी आपको फर्स्ट टारगेट में बुक कर लेना है, और बाकी 25% क्वांटिटी लेके आपको सेकंड टारगेट के लिए जाना है। अगर आप सेकंड टारगेट के लिए नहीं जाना चाहते हो तो आप पूरा का पूरा क्वांटिटी फर्स्ट टारगेट में बुक कर सकते हो, लेकिन कभी भी पूरा क्वांटिटी लेके आप सेकंड टारगेट के लिए वेट नहीं करोगे। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया। अभी हम लोग जाएंगे रियल चार्ट पे, और रियल चार्ट पे हम लोग देखेंगे कि लास्ट 2-3 दिन से इस स्ट्रेटेजी के ऊपर हम लोगों को कैसे ट्रेड मिल रहा है। तो दोस्तों चलिए हम लोग चार्ट में जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं रियल चार्ट में, और मैंने यहाँ पे सीमेंस का चार्ट लिया है, क्योंकि दोस्तों 26 नवंबर को हम लोगों को जो स्टॉक मिला था इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से वो था सीमेंस। यहाँ पे आप देख पा रहे हो सीमेंस अच्छा खासा जो है गैप में ओपन हुआ था, और एक नॉर्मल गैप था। तो इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जो पहला कैंडल है उसको हम लोगों ने फॉर्म हो जाना दिया, सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल बन गया, तो ये कैंडल हम लोग का कोई काम का नहीं है। थर्ड कैंडल अगर आप देखेंगे तो सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया, वॉल्यूम भी जो है सेकंड कैंडल से ज्यादा हम लोगों को मिल गया, और दोस्तों दोनों ग्रीन कैंडल है। इसका मतलब हम लोग का जो सेटअप है वो पूरा का पूरा यहाँ पे मैच कर रहा है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोग इस थर्ड कैंडल के हाई के ऊपर अपना बाई ऑर्डर लगा दिया, और हम लोगों ने इसी कैंडल के लो के नीचे हम लोग का सेल ऑर्डर लगा दिया, मतलब एसएल ऑर्डर लगा दिया। और प्राइस आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितना अच्छा से ऊपर गया है। आप देखो यहाँ पे हम लोग का जो 1:1 का टारगेट था वो अचीव हो गया ये जगह पे, और हालांकि इसमें 1:2 का जो टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ, लेकिन उतना देर हम लोगों ने वेट भी नहीं किया, लेकिन 1:1 का जो टारगेट था वो यहाँ पे अचीव हो गया। अभी मैं आपको दूसरा और एक जो है स्टॉक दिखाऊंगा जिसका नाम है कोल इंडिया, जो हम लोग को मिला था 25 नवंबर को। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं कोल इंडिया के चार्ट में, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कोल इंडिया भी थोड़ा सा गैप अप में ही ओपन हुआ था, और ये भी एक नॉर्मल गैप था। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पहला कैंडल था, दूसरा कैंडल आपका इनसाइड वर्ड बना, तो ये दूसरा कैंडल हम लोग का कोई काम में नहीं आया, और इसका वॉल्यूम भी थोड़ा लो था। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो तीसरा कैंडल दोस्तों, ये दूसरा कैंडल जो था उसके हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया,
अगर आप तीसरे कैंडल के वॉल्यूम देखोगे, वो दूसरा कैंडल का जो वॉल्यूम था उससे ज्यादा था और दोनों ही ग्रीन कैंडल था। तो दोस्तों इसलिए ये जो है हम लोग के रेडार में आ गया, मतलब ये हम लोगों का जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से एकदम फिट बैठ गया। तो दोस्तों हम लोग क्या किए, हम लोग ये जो कैंडल था तीसरा कैंडल, इसके हाई के ऊपर हम लोगों का जो बाई ऑर्डर है वो डाल दिया और इसी के लो के नीचे हम लोगों ने जो है अपना सेल ऑर्डर डाल दिया। और उसके बाद दोस्तों कुछ ही टाइम के अंदर हम लोग को जो है 1:1 यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो गया। तो फ्रेंड्स आपको रियल मार्केट में जब ट्रेड करना है तब आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा कि आपको हर दिन इसमें ट्रेड मिलने वाला है, क्योंकि सच बताऊं तो आपको हर दिन इसमें ट्रेड नहीं मिलेगा। क्योंकि जो स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, जो ये सब क्राइटेरिया मैंने बताया जो सेटअप का, ये हर एक दिन आपको नहीं मिलेगा। आपको वीकली 2-3 ट्रेड बहुत ही अच्छे से आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आंख बंद करके ट्रेड ना करें। अगर ट्रेड करना है, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद, बहुत कुछ सीखने के बाद फिर ट्रेड करें। आप आंख बंद करके कोई भी चीज पे ट्रेड करेंगे, अगर आप उसके साथ साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह को नहीं देखेंगे तो आपको श्योरली लॉस होने वाला है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ मैंने यहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजी समझाया आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन अभी भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप हम लोगों का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे डिस्कशन बोर्ड के अंदर आप आपका क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आए, तो इस वीडियो को यूट्यूब में जरूर लाइक करें और फेसबुक, ट्विटर ये सब जगह पे शेयर करें। और दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो पे।